ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज के एपिसोड के जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अ, सब जानते हैं, बखूबी वाकिफ़ हैं। जनरल अज़ीमुद्दीन शाह साहब, he retired as Deputy Chief of Army and he's ex Vice Chancellor अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो अपने बेबाक अंदाज और अपने बेबाक ख्यालात और बयानात के लिए न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। खुश आमदीद सर, प्लेजर हैविंग यू, इट्स एन ऑनर टू बी टॉकिंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। Sir, first of all, thank you very much for your autographed book. It's my treasured possession और मैं इसको यानी कवर टू कवर मैंने इसको पढ़ा है, इस किताब को। और मेरे आज के सवालात ज़्यादातर इसी किताब पर मबनी हैं। तो मैं अपने सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। आपकी ये किताब इस नोट से शुरू होती है कि the memoir of an army officer who belied community apprehensions and retired as the deputy chief of the army staff. He later took over as vice chancellor Aligarh Muslim University, which during his tenure was propelled to the top spot among Indian universities in international rankings. तो सर, आपने अपनी जिंदगी में you strived and you achieved the best. तो क्या मुल्क के मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में हिंदुस्तान का कोई मुसलमान ये ख्वाब देख सकता है? क्यों नहीं? देखिए, बिल्कुल ख्वाब देख सकता है अगर वो पढ़े लिखे, काबिल बने और उसके हाथ में मजबूती हो। जी। अगर किसी को डर शुबा लगता है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। खुले दिल से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है मुस्लिम पॉपुलेशन को नेशनल मेन स्ट्रीम में जोड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लेस एजुकेटेड। हम्म। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपके खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेशन जरूर होगा। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से लंबे हैं, हाइट में नहीं, दिमागी, जी। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये बिल्कुल मेरा कन्विक्शन है। तो बिल्कुल देखिए, स्टील कैसे बनती है? गर्मी स्टील से गुजर बनती के। है गर्मी से गुजर जब के। आप लोहे को गर्म करते हैं। जी। जब गर्माइश उसको महसूस होती है और ठुकाई होती है तो स्टील बनती है। तो जो है हमारा हमारे जो पॉपुलेशन है, जो मुसलमान हैं, उनको यही सोचना चाहिए, ठीक है, गर्मी जरूर हो रही है मगर हम स्टील बनेंगे। और कोई अगर वो पढ़ लिख ले और काबिल बने तो जरूर इंशाल्लाह स्टील बन सकता है। सर, ये इसी से मुतालिक यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस 75 साल से जायद हो गए और जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए थे उन्होंने अपनी वफादारी को साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब और मजीद क्या दरकार है करना कि यानी बाकी की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको इस बात पे यकीन हो कि भाई यानी ये लोग जो हैं ये हमारे साथी हैं, इस मुल्क ही के लोग हैं। शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है और वो शक करना छोड़ दें। देखिए, आप नॉर्मल लॉयल सिटीजन बनिए। आपको लॉयल्टी अपने आस्तीन पे नहीं लगानी। ये गलत फहमी है कि भाई आई हैव टू वेयर लॉयल्टी ऑन माई स्लीव। आप अपना काम करिए, जी। आप ईमानदार रहिए। और कोई भी, हाँ, एक चीज जरूर है। देखिए, आप एक कंट्री में जहां आप माइनॉरिटी हैं तो आपको कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे मेजॉरिटी कम्युनिटी को ठेस पहुंचे, जिससे वो इरिटेटेड हो जाए। डू एवरीथिंग विच इज नॉट अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ योर रिलीजन। जी। ये मैं मानता हूँ, हमेशा मैंने। और जैसे मैं हमेशा टी टोटलर रहा। किसी ने फौज में, आप जानते हैं ट्रेडिशन, जी। जी। मैं किसी ने इंसिस्ट नहीं किया दैट आई पार्टेक ऑफ लिकर।
जी। My wife and I remained vegetarians अच्छा। for more than 40 years हम्म। while in the army. We didn't have to say why. We just said we are vegetarians. So you have to be very careful. सोच समझ के दिमाग इस्तेमाल कीजिए, कोई भी चीज नहीं करिए कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है इरिटेट हो जाए, जो कि आपके रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ ना हो। अगर खिलाफ है उसके तो जरूर उसी आप के दायरे में पहनिए। वो अपने अपने मजहबी बिल्कुल अकायद के बिल्कुल दायरे में जो आप कर बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल। मुल्क से वफादारी साबित करने के लिए और उससे और मोहब्बत को। और अपना काम करिए, जो आपको ड्यूटी दी गई है। मैं 1971 वॉर की लड़ाई में भी रहा, लोंगेवाला में। जी। पूरी जिंदगी मैंने काउंटर इंसर्जेंसी इंसर्जेंट्स के साथ नॉर्थ ईस्ट में लड़ा हूँ। कभी किसी को शुबा नहीं हुआ हमारी इंटेग्रिटी या लॉयल्टी पर। हाँ, हमने ये जरूर ये दिखाने की कोशिश नहीं की है कि आई एम सुपर पेट्रियट। जी। ये गलत फहमी है। जी। और जो कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट करने की कि सुपर पेट्रियट्स हैं, वो हमेशा दे फेल। आइडेंटिफाई हो जाते हैं। दे। लोग समझ जाते हैं कि दोगला आदमी है। सही बात। सही बात। सही बात है। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि अभी आपने कहा कि आपको इस किस्म की, लेकिन किताब में कहीं कहीं तो ये चीज आपने वाजे की है कि यू ऑफन हर्ड एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स एंड द मोस्ट हॉरिफिक बीइंग good for the country with one less on passing away of the ex-president of India, Dr. Zakir Hussain Saab. In another incident, your army senior quickly had to rephrase his words when he spotted you in the audience, and he said something like Pakistanis. And when he noticed you in the audience, he had to rephrase his words. Then in the NDA, a friend of yours, he used a derogatory word often used for the Muslims. Sir, the question is that these prejudices have always been there. Uh, Pre-partition, post-partition, and now the simmering sentiments have again gained momentum. So, who do you think you blame for this? I mean, is it the Muslims? Is it the political scenario of the country? Or anything else? Look, the differences between Hindus and Muslims have always existed. Yes. There has been simmering apprehensions about each other. जी। हमेशा, ये हमेशा से रहा है। ये गलत फहमी है कि नहीं थी, नहीं। मगर अभी क्या हुआ, सोशल मीडिया और जो टेलीविजन चैनल्स हैं, जी। उनका बस एक ही काम रह गया है कि हेट मैसेजेस, डिविजन्स कम्युनिटी के बीच में पैदा करें, और इसी वजह से एनमिटीज और ये सब उभरी हैं। जी। यस, मेरे 3 एक्सपीरियंस आपने बिल्कुल सही कहे। मगर आप देखिए कि 2 जगह उन्होंने गलती की और बिल्कुल सुधर गए। जी। जैसे ये डेरोगेटरी टर्म जब मैं नेशनल एकेडमी में था तो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, तो किसने मेरा साथ किया? जो बाकी मेरे साथी थे। जी। दे सेड यू शट अप एंड डोंट टॉक लाइक दिस। जी। आप किताब में देखिए, जी। जी। दे जी। सपोर्टेड मी। जी। दूसरा, नॉर्मल टर्म है कि पाकिस्तानी को मुस्लिम कहा जाता है, मुस्लिम हैं। जी। और उन्होंने यही कहा कि इन मुस्लिमों को सबक सिखलाना चाहिए टिल ही रियलाइज कि आई एम देयर। तो ऐसा राइट। सुनो, आई मेंट पाकिस्तानी। राइट। तो एट हार्ट जो है, मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो सिटीजन्स हैं जी। वो सेकुलर हैं, जी। वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हाँ, एक हार्डकोर एलिमेंट जरूर है जी। जो कि हार्डकोर है, और हमेशा उसकी एनमिटी मुस्लिम्स के साथ रही है। मुस्लिम्स का फर्ज बनता है जी। कि इन लोगों की गलत फहमी दूर करे। और सही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी वजह से कुछ मेरे दोस्त और मैंने डायलॉग शुरू किया आरएसएस के साथ, अच्छा। जो कि बिल्कुल जिनका पहले जो जो उनका एटीट्यूड था वो एंटी मुस्लिम था। जी। मगर हम लोगों ने सोचा कि इनके साथ
हम डायलॉग करें। जी और हम लोग जो आरएसएस के चीफ हैं भगवत जी, उनके साथ मिले हैं जी कई बार। और कोशिश ये हो रही है कि उनकी गलत फहमियाँ जो है दूर करें। जी उनसे हमने पूछा कि आपके क्या अप्रीहेंशंस हैं। जी। तो उन्होंने बताया कि आप हमें काफिर कहते हैं, हम्म गौ हत्या करते हैं, हम्म। दो मेजर एप्रीहेंशंस। तो हमने कहा देखिए, अ, काफिर अभी कोई इस्तेमाल नहीं करता कोई वर्ड, सही ठीक है। सही। अगर जो काउ स्लॉटर करते हैं उसको पकड़िए और पनिश करिए। जी मगर मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल जो है, वो बिल्कुल, मैंने उस सर सैयद का एग्जांपल दिया कि सर सैयद ने कंजम्पशन ऑफ बीफ को बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया था, बिल्कुल सही। क्योंकि वो सोचते थे कि सेंटिमेंट्स ऑफ द मेजॉरिटी को ख्याल में रखना चाहिए। बिल्कुल और इसी वजह से जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था तो जो बफलो मीट है उसका भी नाम बीफ रखा। मैंने कहा नहीं, इसको बफ बुलाओ, नॉट बीफ, राइट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, राइट। बीफ, बफ। बिल्कुल। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो गलत फहमी उनके दिमाग में है, जी जो हार्डकोर एलिमेंट्स हैं, जी उनके साथ दोस्ती करिए, जी। उनके साथ डायलॉग करिए राइट। और उनकी गलत फहमियाँ दूर करिए। और धीरे धीरे जो है ये दूरियां दूरियां जो है नजदीक होती जाएंगी। एग्जैक्टली सर, लेकिन सर मेरा एक ये भी मानना है कि आपने तो बतौर इंडिविजुअल या कुछ अपने दोस्तों को लेकर के ये पहल करी, लेकिन जिन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये जिम्मेदारी है, फॉर एग्जांपल आर अल्मा मैटर या बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, दारुल उलूम है, नदवा है, तो जो पहल इनकी तरफ से की जानी चाहिए थी अनफॉर्चुनेटली इस अपोजिशन को लेकर के, वो अभी तक देखने में नहीं आई है। जब तक के जबकि इतना सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इन लोगों की तरफ से स्पेशली सर आई बिलीव कि हमारे इंस्टीट्यूशन को ये पहल बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। तो क्या वजह है कि उसमें इतनी घबराहट है ये पहुंचने में और उनको बताने में? हमारे यहाँ का पीआर तो बहुत ही खराब। सर मैं आपको एक वाकया बताऊं, बहुत पहले मैं जब स्टूडेंट था तो दिल्ली तो बहुत दूर नहीं है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज की टीम हमारे यहाँ सरसीट डिबेट होती थी एनुअल, अब पता नहीं होती या नहीं होती, तो वहां की टीम हमारे यहाँ पर आई। और जब वो टीम यहाँ पर आई तो वहाँ के एक उनके प्रोफेसर थे, ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर खबरें भी पढ़ते थे, विनोद शर्मा उनका नाम था, मैं बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। तो जब वहाँ के स्टूडेंट्स और ये साहब वहाँ पे आए और हमसे मुलाकात उन्होंने करी और कैंपस में घूमे, तो वो यानी बर्जस्तगी के साथ उन्होंने कहा कि दिस इज एएमयू। हमारा तो अंदाजा ये था कि वो दाढ़ी वाले होंगे और शेरवानियां होंगी और टखनों से ऊपर के पजामे होंगे, तो दिस इज कॉन्ट्रारी टू आवर बिलीफ। तो मुझे जब से महसूस होता है कि ये हमारी एज एन इंस्टीट्यूशन ये पीआर की जो हमारी कोशिश थी वो नहीं हुई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये जरूर ये आप सही फरमा रहे हैं। जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लीड लेनी चाहिए और कर रहे हैं वो। अपने डायलॉग कर रहे हैं वो। कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग हमारा प्रॉब्लम समझें और अंडरस्टैंड करें। जी थोड़ा क्या है कि मुस्लिम्स में जी ये थोड़ा शक शुबा रहता है कि अगर मैं इस तरफ बढ़ूं तो बाकी कम्युनिटी मेंबर्स जो है जी जी मुझे जी। कैसे ट्रीट करेंगे। बिल्कुल सही बात। सबसे बड़ा डर कि जी भाई अगर अब हम लोग ने खुलेआम कह दिया कम्युनिटी से कि हम उनसे डायलॉग कर रहे हैं जी और करते रहेंगे। सही। कोई, हाँ, ये और उन्होंने जरूर बतलाया कि आप लोग तो दिन के टाइम आते हैं, जी मैं आपको 2 पेजेस की फेहरिस्त बतलाऊं जी। जो लोग अंधेरे की रात के अंधेरे में हमसे मिलने आते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो इसी डर की वजह से। डर की वजह, मगर डर क्या बात है? सही। देखिए, अगर आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, अगर आप कम्युनिटी के लिए बात कर रहे हैं तो डर किस बात की? बिल्कुल शर्ष और कम्युनिटी को समझना चाहिए चाहिए बिल्कुल। कि ये लोग जो है कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। हमें कोई एम्बिशन, हमने जो खुदा ने दिया था दिया, सही बात। ठीक है, और हमें कोई एम्बिशन नहीं है।
जी हम ये चाहते हैं कि कम्युनिटी प्रॉस्पर करे, एजुकेट करे और अमन के साथ रहे। बिल्कुल तो सही। कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं टुवर्ड्स द हार्डलाइनर्स, उनको उनको कैसे सपोर्ट करें। करें, उनको सब। और ये भी मैं बतलाऊं जी कि दारुल उलूम को हमने बतला रखा है जी कि हम कॉन्वर्स के डायलॉग कर रहे हैं, और उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है हमें हम्म। कि आप करते रहिए। जी ठीक है। तो मगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जरूर जी इस फ्रंट में रहना चाहिए डायलॉग के साथ। हाँ, एक सजेशन बहुत अच्छा दिया गया है जी जो कि आज मैं पढ़ रहा था, और मैंने आपको पता नहीं वो पोस्ट भेजी है, जी कि सर सैयद डे हम जरूर सेलिब्रेट करते हैं और खाली एलमनाई इकट्ठे हो जाते हैं। तो सजेशन ये था जी। कि नॉन मुस्लिम्स को बुलाइए, एब्सोल्युटली। लेट देम पार्टिसिपेट इन सर सैयद डे। सर एब्सोल्युटली। सैयद डे should be a date for selling Aligarh Muslim University, for selling the problems of Muslims, for selling the Muslim community. तो मैं अभी इंशाल्लाह सर सैयद डे के लिए मैं इलाहाबाद और गोरखपुर जा रहा हूँ। तो यही पोस्ट मैंने उन दोनों ओल्ड बॉयज को भेजी है सही। कि सैयद डे सेलिब्रेट करिए आप, मगर यूज इट एन ओकेजन for reaching out to the majority एज अ community पीआर इवेंट सर। as a PR event. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। absolutely, we should use. एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। कल सर बिल्कुल इसी मौजू के ऊपर कल मैंने इंटरव्यू किया सुहेल साबिर साहब को, जिनके आपने ट्वीट किया था उनके कंट्रीब्यूशन जो 50 लाख रुपए उन्होंने एंडाउमेंट फंड के लिए किए हैं। तो उसमें भी ये मुद्दा आया और इस चीज के ऊपर डिस्कशन हुआ कि पूरी दुनिया में सर सैयद डे में होता यह है कि अलीग्स की गैदरिंग होती है, वो आपस में मिलजुल करके और वो खाना खाते हैं और थोड़ा बहुत तराना गाते हैं, जज्बातियत का इजहार करते हैं और उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जबकि ये एक पीआर इवेंट होना चाहिए। वी शुड रीच आउट द पीपल हु हैव एप्रीहेंशंस अगेंस्ट अस। तो उस ज्यादा से ज्यादा उन इन इवेंट्स में जो दूसरी कौम के लोग हैं, दूसरी कम्युनिटीज के लोग हैं, उनको इनवाइट करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि भाई हम लोग भी उतने ही नॉर्मल हैं जितने कि आप लोग हैं। तो ये बिल्कुल। इत्तेफाक है। जी देखिए, जब मैं वाइस चांसलर था तो वो थोड़ी हिमाकत जरूर हुई थी मेरी तरफ से। मैंने जोकुलर लड़कियों से कह दिया था कि इफ आई अलाउ यू टू द लाइब्रेरी देयर बी 3 times more boys. It That was, was it was, it was, it was grossly misunderstood, sir. It was But it was grossly. hardly Yeah, yeah. misunderstood, जी, taken as a sexist remark. जी, जी, It was not. जी, जी, But in any case, I feel that I should not have made it. A vice chancellor has to be very careful. Anyway, जी, so I got into big trouble, जी, 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 आप and I called जो MP साहब थे जी, के, वो बहुत बहुत शोरगुल किया उन्होंने। जी, मैंने जो अलीगढ़ जो अलीगढ़ के RSS एलिमेंट्स हैं, चुपचाप उनको वाइस चांसलर लॉज में बुलाया और उनको समझाया, और उसके बाद बिल्कुल जो है खामोशी हो अमन गई। हो गया, अमन हो गया। जी, ठीक है, बिल्कुल। उनकी गलतफहमी दूर हो गई, वो आए जी, चाय पी, ये वो अच्छा जी, जी, अच्छी तरीके से बातचीत हुई। तो बिल्कुल, देखिए सर सैयद डे को इस्तेमाल करना चाहिए मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ मिलने के लिए। 100%। हमें अपनी मस्जिदें खोल देनी चाहिए, अपने बिल्कुल सही मदरसे बात। खोल देने चाहिए, बिल्कुल सही बात। मदरसों में एडमिट कर दीजिए बिल्कुल, बच्चों, नॉन मुस्लिम बच्चों को, बिल्कुल सही बात। ताकि जो शक शुबा उनके दिल में है। जी, मैं हमेशा किसी गैदरिंग में जी, हमेशा AMU की बात करता हूँ जी, और मदरसों की बात करता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आऊंगा तो सर। मैं कहता हूँ कि गलत फहमी आप लोग दूर करिए। बिल्कुल। मुस्लिम बच्चे मदरसों में जा रहे हैं जी, क्योंकि उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते उनको अच्छे स्कूल में भेजने के लिए। जी, मगर कहीं भी मैंने एंटी नेशनल एक्टिविटी किसी मदरसे में सही नहीं बात। देखी। बहुत मदरसों में मैं घूमा हूँ, जी, बिल्कुल नेशनल एंथम गाते हैं, सही बात। खेलते हैं,
सही बात। तो एक चीज और है कि मुस्लिम कम्युनिटी को बिसाइज पढ़ाई, स्पोर्ट्स पे भी बहुत जो है स्ट्रेस देना चाहिए। जी। अगर कुछ मुस्लिम नौजवान जाके ओलंपिक्स में 5-6 बिल्कुल। गोल्ड मेडल लेके आ जाएं, बिल्कुल। तो पूरा मेजोरिटी का इम्प्रेशन जो है वो चेंज होगा। हमारे ऊपर कि भाई वी आर डूइंग इट फॉर द नेशन, वो बदली हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही Because बात है। एंड वी तो हैव एन अभी एग्जांपल। मोहम्मद सलाह इजिप्ट के प्लेयर हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं। ही इज द ब्रांड एम्बेसडर। ही गोज, और उसके ऊपर तो जो उनके फैंस हैं उन्होंने एक तराना बनाया है जो स्टेडियम में बैठकर कोरस में वो गाते हैं। तो जी, स्पोर्ट्स का एक आदमी जो है, या इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आदमी जो है, वो एक बहुत अच्छा ब्रांड एम्बेसडर हो दे सकता है। कैन बी ब्रांड एम्बेसडर्स, जी। खासकर स्पोर्ट्स। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो है, जी। इतनी फैसिलिटीज हैं। आप बताइए किस यूनिवर्सिटी में 3 स्विमिंग पूल है, कहीं नहीं। किस यूनिवर्सिटी में 15 टेनिस कोर्ट्स हैं, किस बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में स्केटिंग है, बिल्कुल। किस, यानी इतनी फैसिलिटी। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ जी। कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक स्पोर्ट्स हब बने, बिल्कुल। ताकि हमारे बच्चे नौजवान जो हैं, जी। लड़के लड़कियां, जी। अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएं, और मेजोरिटी कम्युनिटी का जो जो गलत फहमी है बिल्कुल बिल्कुल। दूर हो जाए। सर, कितना प्राउड मोमेंट था जब जफर भाई ने, जफर इकबाल साहब ने कंट्री का फ्लैग ओलंपिक्स में उठाया था। तो आई मीन आफ्टर दैट वी डोंट सी एनीबॉडी। वो जफर भाई तो थे। बस इंशाल्लाह आई एम इन टच विद जफर इकबाल साहब, जी। जी। and we are just planning this, how Aligarh Muslim University can be the hub of medal winners for the country. It should be, sir. It should be, and we pray and good luck to you in this endeavor. अच्छा सर, मैं मूविंग ऑन टू द लोकल सिचुएशन। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है हमारे मिडल ईस्ट के अंदर। और ये है कि यानी जो जंग के हालात बनते चले जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? इज इट सॉल्यूबल सॉल्यूशन है? कुछ निकल के आने वाला है, या ये एस्केलेट हो रहा है? क्योंकि बड़ी बड़ी ही फ्रेजाइल सिचुएशन आजकल लग रही है, ईरान हाँ डायरेक्टली एंटरिंग इनटू वॉर। जी, देखिए जब तक अमेरिका जो है प्रेशर नहीं डालता इसराइल पे, जी। वो जरूर कहते हैं कि मगर मगर थोड़ी आर्म ट्विस्टिंग जरूरी है। जी। ठीक है, अमेरिकन पॉलिटिक्स ऐसे हैं जी। that they find it very difficult to put pressure on Israel. जी। और ये सलूशन जो है, वो अभी मैं जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट है जी। कमला हैरिस, जी। उनका उनका जो ट्रम्प के साथ डिबेट हुई थी, जी। तो उन्होंने दो चीजें बहुत क्लियरली बोली, जी। that I firmly believe in a two-state solution. हम्म। ठीक है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ इसराइल। बिल्कुल, इसराइल इज अ रियलिटी, इसराइल की सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए, मगर इसराइल जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको फेयर डील देनी चाहिए। जी। दे शुड नॉट बी, मैं गया हूँ इसराइल, जॉर्डन और पैलेस्टीन, और जो मैंने हालात देखे हैं जी। पैलेस्टीनियंस के, बहुत ही खराब। गुर्बत एक तरफ तो इसराइल में बड़ी बड़ी शानदार बिल्डिंग्स और प्रॉस्पेरिटी, और दूसरी तरफ दीवार खिंची हुई है टू सेपरेट द पैलेस्टीनियंस फ्रॉम द जूइश पॉपुलेशन। वो कहते हैं फॉर सिक्योरिटी, बट आई थिंक इट इज बेसिकली डिविजन, इट इज व्हाट दे कॉल इट अपार्थाइड, जी। जिसको बोलते हैं, जो साउथ साउथ अफ्रीका में था। इट जी। इज ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जी। और मेरे ख्याल से इंडिया जो है इस पोजीशन में है, जी। हमारे रिलेशन जो हैं अरब्स के साथ हमेशा रहे हैं, और अभी
पिछले 10-15 साल में इसराइल के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप हुई है। तो हिंदुस्तान जो है बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन में है कि ये जो टेंशन्स हैं उसको खत्म करे जी और मिडिल ईस्ट में पीस हो। इंडिया जी। का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा सर, इसी in continuation of this question, in your book you have written that territorially greater Israel is not achievable. Do you believe it is about territorial expansion or controlling the world, or it's a theological war? क्योंकि हमको जो बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि इट्स ऑल अबाउट थियोलॉजी। यहूदियों की किताबों में कुछ कहा गया है, मुसलमानों की किताबों में कुछ कहा गया है, और ईसाइयों की किताबों में कुछ कहा गया है, एंड देयर इज अ सेंट्रल फिगर अराउंड विच दिस होल कॉन्फ्लिक्ट इज टेकिंग प्लेस। तो आपकी नज़र में क्या है ये यानी ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है, आई मीन इज इट गोइंग टू मटेरियलाइज? देखिए, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब ये है कि जो पुराना इसराइल था वो वापस उनके कंट्रोल में आ जाए। पुराना इजराइल से मतलब क्या है, यानी प्री इस्लाम? प्री प्री इस्लाम, प्री जी इस्लाम। जी ठीक है। अभी उनकी कोशिश ये है कि उनके बॉर्डर्स सिक्योर रहें। जी जो वाटर सोर्सेज हैं जैसे गोलन हाइट्स सीरिया को कभी मिल ही नहीं सकती। जी ठीक है, क्योंकि वो वाटर का रिजर्वायर है उधर। अच्छा, और जो जॉर्डन रिवर है, मैं डेड सी गया हूँ। डेड सी जो बिल्कुल, जो मैंने 20 साल पहले देखी थी, अभी तो उसका लेवल बिल्कुल ही घट गया है जी क्योंकि पानी बंद, क्योंकि इसराइल पूरा पानी निचोड़ रहा है अपने इरिगेशन में। तो इसराइल की रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी और वाटर। जी वाटर उसको मिल रही है जॉर्डन रिवर के साथ और गोलन हाइट्स के साथ। तो ग्रेटर इसराइल जो है, मेरे ख्याल से इट्स जस्ट अ ड्रीम। दुनिया जो है कभी नहीं मानेगी कि इसराइल जो है एक्सपैंड करे। और हाँ, अब क्या होगा कि लेबनान में वो एक सिक्योर बेल्ट, सदर्न लेबनान में सिक्योर बेल्ट क्रिएट करेंगे ताकि जो है हिजबुल्ला जो है रॉकेट्स फायर ना करे। हम्म सीरिया के साथ गोलन हाइट्स में उन्होंने कब्जा कर लिया। जॉर्डन के साथ कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो उनकी सिक्योरिटी जो है, वो छोटा पॉपुलेशन है, मजबूत है, कमिटेड है, अमेरिका का सपोर्ट है। और जी अरब जो है डिवीजन, दे आर रिवन विद डिविजन्स, एक साथ काम नहीं कर सकते। जी। तो आई थिंक इसराइल हैज द अपर हैंड, मगर ग्रेट इसराइल इज नॉट पॉसिबल, आई डोंट थिंक सो। अच्छा सर, तो सर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करते हैं। आपकी किताब के हवाले से आपने लिखा है कि व्हेन पीपल आस्क यू अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ ब्रेक थ्रू इन इंडो पाक रिलेशंस यू ट्राई नाउ नॉट टू साउंड पेसिमिस्टिक, लेकिन सवाल यह है कि डज दैट मैटर एनी मोर, इसलिए कि इंडिया स्टैंड्स मच मच टॉलर व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो यानी अब ये बिल्कुल इमेटीरियल है कि पाकिस्तान से कोई इक्वेशन है ही नहीं, पाकिस्तान इज अ कम्प्लीटली फेल्ड स्टेट। और दूसरी चीज ये कि ये जो अब चाइना वाला मसला चल रहा है कि इज दिस थ्रेट रियल और दिस इज मीडिया हाइप? नो नो, इट्स रियल। सी, China Pakistan axis can pose a grave threat to India. हम्म And it is in India's interest to improve relations not only with Pakistan but with China also. देखिए, these are our neighbors. And if you have strained relationship with your neighbors, your attention will be diverted that way. You have to divert attention towards education, towards financial improvement of the people. So if you keep devoting attention to the border areas only, your development will be hampered. सही। नहायत जरूरी, एंड आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। हालांकि हालात ऐसे नहीं लग रहे, जी मगर देखिए, विद टाइम आई एम सर्टन नेबर्स हैव टू को एग्जिस्ट।
आप देखिए जर्मनी और फ्रांस दो दो तीन सौ साल से बिटर एनिमीज रहे। जी फ्रांस और ब्रिटेन बिटर एनिमीज रहे, जी मगर अब उनके रिलेशन देखिए। जी ठीक है, बिल्कुल सब यूरोपियन यूनियन में है, एक साथ कम काम कर रहे हैं। जो हमारा सार्क है जी वो एक रीजनल ग्रुपिंग है जो कि टोटल फेलियर रहा है। जी अगर सार्क को हम स्ट्रेंथन करें तो जो मेंबर कंट्रीज हैं सार्क की, जी they will draw immense benefit. Why should we import something from Argentina and Chile सही when we can get the same thing from our neighbor? सही बात। ठीक है, why shouldn't Pakistan import Indian technology? Why should they get it from Europe? जी I think ultimately uh, economic interdependence improve होगी। It is it is in the offing, जरूर होगी। और उसके साथ देयर विल बी बेटर रिलेशंस। आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ये ज्यादा देर तक एनिमोसिटी नहीं रहेगी। आई एम सर्टन ऑफ इट। खुदा करे सर आपका ऑप्टिमिज्म जो है सही साबित हो, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, खास तौर से पाकिस्तान इज टू बी ब्लेम्ड फॉर द सिचुएशन विच यस, to a large extent Pakistan must correct यस what is, I mean it cannot get India's support and uh, friendship if it keeps the pot boiling in J&K and other places. एब्सोल्युटली You know, leading India by 1,000 cuts. That is what was the policy enunciated by Zulfikar Bhutto. जी I think, I think sense is dawning on Pakistan that this is not a feasible step. India is too powerful. ट्रू India can manage. ट्रू We can manage all these things, and I think it's a futile exercise by Pakistan to try and bleed us by 1,000 cuts. Yes, absolutely, absolutely, sir. Now let's talk about AMU, sir. Uh, you have written about your repeated encounters with one self-proclaimed Masiha of the community who asked for his pound of flesh for pushing your candidature as the vice chancellor. And then you have mentioned about parasites from within AMU community. And it's my personal belief that they have always existed, sir. And they have also enjoyed political patronage from political parties. The question is, sir, is there a cure for such elements? क्योंकि हमने सर बहुत सारे वाइस चांसलर के टेन्योर्स देखे, और ये जो एलिमेंट जिनका आपने जिक्र किया है ये हर दौर में एग्जिस्ट किए, और इन्होंने अपना बाय हुक एंड क्रुक अपना एक मकाम बनाया, एंड दे आर द एनिमीज विद इन। तो इनका इनका इलाज क्या है जो जोंक और दीमक की तरह से इस इंस्टीट्यूशन को खा रहे हैं? देखिए, मेरा तो बहुत ही सीधा साधा सोल्यूशन था, कीप देम एट आर्म्स लेंथ। जिनकी बात मैंने की है, मैंने नाम तो नहीं लिया मगर जी लोग जानते हैं कौन थे। जी रियल पैरासाइट, गॉड ब्लेस हिज सोल। जी जी उनको आदत थी कि भाई गेस्ट रूम में रह रहे हैं, कई हफ्ते गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं और सब। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप टेम्परेरी ड्यूटी पे आते हैं फॉर एन मीटिंग, जरूर आपको मिलेंगे, उसके बाद यू पे। जी तो जब बिल पेश हुआ तो वो आना उन्होंने बंद कर दिया। हम्म इसी तरीके से जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है वाइस चांसलर्स के लिए वो है स्टूडेंट्स यूनियन, जी जो कि समझते हैं कि वो डिक्टेट वाइस चांसलर को देंगे। नहीं, मैंने अलाउ नहीं किया, और इसी वजह से मैंने प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन को रस्टिकेट और एक्सपेल किया जी एएमयू के साथ। जी ठीक है, पहली बार हुआ है हिस्ट्री में, एएमयू के हिस्ट्री में। बिकॉज आई कुड नॉट, आई ऑलवेज बिलीव कि स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस जो है एएमयू के बरकरार रहने चाहिए। जी मगर ये नहीं कि स्टूडेंट यूनियन जो है आके मुझे डिक्टेट करे। जी दूसरा है अमूता, जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स जज एसोसिएशन। एसोसिएशन जी तो मैंने ये महसूस किया कि उनका बस एक ही
मिशन था जी कम से कम काम करें टीचर्स और सबसे ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मिले, जी और हर चीज में जी वाइस चांसलर को अपोज करें। जी बहुत मैंने कोशिश की कि उनको साथ मिलाऊं। जी टीचर्स एसोसिएशन जो है जी एक इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है, जी और क्यों नहीं वो वाइस चांसलर का साथ देते हैं, क्यों जी नहीं उसको सपोर्ट करते हैं। ये गलत फहमी है कि हर चीज में हम वाइस चांसलर को अपोज करेंगे। ये कुछ चंद, बिल्कुल बहुत कम चंद जो पॉलिटिशियन टीचर्स हैं, जो कोई कोई काम नहीं करते, जो कि पॉलिटिक्स में रहते हैं, वो ही बिगाड़ रहे हैं पूरा। तो वाइस चांसलर को इन दोनों जो है अपोजिंग पार्टीज तो नहीं कहूंगा, जो कि रुकावट पेश कर सकते हैं, उनको ही शुड आइदर विन देम ओवर। जी If he cannot win them over, he should subdue them, that they cannot interview in, you know, interfere in the working of the vice chancellor. सही After all, वाइस चांसलर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि यूनिवर्सिटी चले। हाँ, मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे 5 साल में यूनिवर्सिटी एक भी दिन बंद नहीं हुई। जी एजुकेशन जरूर हुए हैं, मगर एक दिन यूनिवर्सिटी बंद नहीं रही। जी जी सर पता नहीं क्यों। अच्छा हमने भी दो चार स्टूडेंट यूनियन देखी जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होती थी, उसमें अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट रेटोरिक वो एक्सरसाइज करना ये एक नॉर्म था। अब पहले दिन से ही उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है, स्टूडेंट यूनियन के जो न्यूली इलेक्टेड जो मेंबरान हैं वो डाइस पे हैं, वाइस चांसलर भी बैठे हुए हैं, टोपियां लगाए, शेरवानी, और बाजाब्ता जो है वो एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल, और वो इंतजामिया को चैलेंज कर रहे हैं और वाइस चांसलर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। तो ये एक एक कॉर्डियलिटी जो है वो पता नहीं क्यों अब तक स्टूडेंट यूनियन को ये नहीं समझाया जा सका है कि भाई आपका काम इंतजामिया की मुखालफत करना नहीं है, बल्कि उनके साथ मिल करके आपको जो भी आपके मकासद हैं उनको अचीव करना है। फॉर सम रीजन आई थिंक द इंस्टीट्यूशन हैज तो फेल्ड। ये बदतमीजी का ट्रेडिशन है। जी दो बदतमीजी के ट्रेडिशन एएमयू में थे। जी एक तो जी जो स्वेरिंग इन जो है, निहायत बदतमीजी। जी जी और दूसरा, अगर कोई वीआईपी आ जाए जी कैनेडी हॉल में जी 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 बगैर टोपी के, तो टोपी टोपी टोपी, बदतमीजी बिल्कुल। सही बात। ठीक है। बिल्कुल सही। और हामिद अंसारी साहब, मैंने मैंने पहले महीने में उनको बुलाया, तो यही बदतमीजी शुरू। तो वो बड़े डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने कहा कि अच्छा समझ लो मैंने टोपी पहनी हुई है। जी जी नसीर को, जब मेरे भाई को जब बुलाया, टोपी टोपी, तो उसने कहा देखो, मैंने हरम में टोपी नहीं पहनी, हम्म जी मैं नमाज में टोपी नहीं पहनता, तो हम्म यहाँ क्यों पहनूं। सही बिल्कुल सही। सही। ठीक है। अरब अरब कस्टम ये है जी कि आप नंगे से नमाज पढ़ सकते हैं, जी कोई गलत बात नहीं है। जी हम जी लोग सब पढ़ते हैं। जी जी मैंने हमेशा बचपन में टोपी पहनी, क्योंकि मेरे वालिद ने समझाया कि जरूर सर ढका होना चाहिए। जी मगर जब मैं सऊदी अरेबिया गया, 3.5 साल रहा, तो मैंने देखा कि अरब बद्दू जो है, वो तो जूतों के साथ, जो जो उनकी मिलिट्री है, जूतों के साथ नमाज पढ़ते हैं। हाँ हाँ, मतलब उसमें यह है कि सर आसानी करी गई है, उसमें जरूरी नहीं है कि टोपी अगर नहीं मिल रही तो आप नमाज ही छोड़ दीजिए। इस्लाम जो है बड़ा फ्लेक्सिबल रिलीजन है। सही सही इसमें रिजिडिटी बिल्कुल नहीं सही होनी चाहिए, और सही। मैं इसका कायल हूँ। रिजिडिटी, देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सॉरी, जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में था, तो मैंने एक डेजिटेशन लिखा था ऑन द होली कुरान। जी माशाल्लाह। तो और कई मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स ने भी इसी सब्जेक्ट पे डेजिटेशन लिखा। तो मैंने कई जो है ट्रांसलेशंस, मेरा सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम है वो कि मैं अरबी पढ़ सकता हूँ मगर समझ नहीं सकता, थोड़ी बहुत मैंने सीखी थी। और हाँ, नॉर्मल, क्योंकि जो कुरान है आकिक ओल्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आजकल के बाजार अरबिक वाले नहीं, उसको भी नहीं समझ सकते। सही बात है, बिल्कुल सही उनको बात। इंटरप्रेटर चाहिए। जी
तो इस्लाम जो है बड़ा फ्लेक्सिबल रिलीजन है, और बिल्कुल बिल्कुल सही। हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। यही बिल्कुल प्रॉफिट। हैव फेथ इन गॉड बट टाई योर कैमल फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा पर जरूर भरोसा, मगर ऊंट को जरूर बांध लो। दैट मीन्स हमेशा तैयार रहो, जी लापरवाही ना करो। जी। ये सब बहुत अहम सबक है, और बिल्कुल सही। हमें इस ध्यान रखना। समझना चाहिए, इस चीज को समझना चाहिए। तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट के, ये ट्रेडिशन जो है ये स्पोर्टिंगली ठीक है, दो चार बार आपने नहीं, नहीं, आवाज लगा ये दी। दोनों मैंने, मगर ये ऐसे इनग्रेन्ड है जी जी। वो कि वो मैं फिर जब मेरे भाई ने तो मैं भी एक बार गया तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जी जी टोपी के कैनेडी वाले, ये दो बदतमीजी के ट्रेडिशन हैं जी। जो कि एएमयू के ट्रेडिशन से अलग हो जाने चाहिए, होने बिल्कुल। चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। स्पोर्टिंग चीज जो है उसको आप बदतमीजी के दायरे में अगर ले आएंगे तो जो डिग्नेटरी वहां सामने बैठा हुआ है वो बड़ा बुरा। देखिए, मैंने मैंने ये बतलाया कि अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाता हूँ और स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे धोती धोती धोती, तो क्या सही, मैं धोती पहन के आऊंगा? सही बात नहीं। है, सही ठीक बात है। है। तो सही। यहाँ क्यों, जब आप कहते हैं कि जी कोई जो टोपी नहीं पहने हुए कि टोपी टोपी पहनो, जी। तो गलत बात। गलत है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अरे एक चला आ रहा है भाई, आपने दो चार आवाजें लगा दी, उसने डिग्निफाइड तरीके से उस चीज को निगेट कर दिया, तो हाँ, उसको लगाने नहीं चाहिए। बदतमीजी के ये दायरे में। ये जी जी, बिल्कुल सही बात, आई एग्री विद इट। बदतमीजी, जो जो नॉन मुस्लिम, खासकर जी जो डिग्नेटरीज आती हैं, जी। उनका ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सही। समझना चाहिए कि भाई टोपी नहीं पहनते, सही है। आपकी बेइज्जती थोड़ी कर रहे हैं वो। सही बात है, बिल्कुल सही बात, सही बात सर। अच्छा सर, मैं ने मदरसों का जिक्र किया, आप खुद मदरसों से पढ़े हुए हैं और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जाहिर है कि इसमें आपने काफी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स किए हैं, लेकिन अभी तक मैं इस हद तक बात को कहता हूं कि अगेन जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ऊपर सो कॉल्ड मजहब की ठेकेदारी का जिम्मा है, तो इंक्लूडिंग आवर आल्मा मैटर, तो उसमें चलिए हमारी यूनिवर्सिटी से तो हर पढ़े लिखे लोग निकलते हैं जो कि एक समाज में अपना एक इज्जतदार मकाम हासिल कर लेते हैं अपनी तालीम की बेसिस पे। लेकिन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो हिंदुस्तान के माने हुए हैं, दुनिया में उसके फॉलोअर्स हैं, वहां से फारिग लोग जो हैं वो एक डिग्निफाइड तरीके से अपनी माश नहीं कमा सकते। वो ज्यादातर घरों में या तो मस्जिदों में मौजिन बनते हैं या घरों में जाकर के सिपारे पढ़ाते हैं। तो इस मामले में क्या ब्रेक थ्रू हुआ है? यानी सर टू टू एन एक्सटेंट कि देखिए, जो टीवी की डिबेट्स होती हैं उसमें एक एकेडमिक रिप्रेजेंटेशन तक नहीं है। नहीं, देखिए, टीवी में तो वो चुन चुन के लाते हैं जी जो बिल्कुल बेहुदा जी अनपढ़ लोग, जी जो कि शोरगुल करें जी। और इस्लाम को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन ना कर सकें। सही बात है। चुन के लाते हैं, सही पे करते हैं उनको पैसे सही दे के। सही। लेकिन सर सर एक चीज मैं कहूंगा, चलिए टीवी डिबेट्स, आई एम रॉन्ग टू से दैट, लेकिन जो पैरेलल मीडिया अभी चल रहा है, पैरेलल मीडिया के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो कि आपका एक एकेडमिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं? मुझे तो सर नजर नहीं आते। दो चार दवायर में ले लीजिए आप, या दो चार और इस तरह के जो वो हैं फोरम, उन पे एक आध दो नजर आते हैं, वरना इन इंस्टीट्यूशन से फारिग लोग जिनकी एक बहुत ही समझी सुलझी हुई नजरिए को पेश करना है, इस्लाम को उस तरीके से पेश करना है, वो तो नजर नहीं आते। देखिए, पहले मैं मदरसों के बारे में जी कुछ बताना चाहता हूँ। ब्रिज कोर्स का आपने सुना होगा। जी। ये बिल्कुल। मुस्लिम यूनिवर्सिटी, शुरुआत हमने ही जी ब्रिज कोर्स में की ताकि 175 लड़के और 25 जो है लड़कियां जी जो है जी जी ग्रेजुएट्स हैं मदरसों की, उनको एक साल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अंग्रेजी की ट्रेनिंग दी जाए। जी और बहुत कामयाब रहा है जी ब्रिज सर। कोर्स। जी ये जो मदारस हैं, जी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वालिफाई किया, और उन्होंने लॉ और आर्ट्स, एक बीए इंग्लिश ऑनर्स। जी ठीक है, तो बहुत काबिलियत है इन लोगों में। जी
थोड़ा उनको डायरेक्शन दिखलाना है थोड़ा, क्योंकि मदरसों में तब्दीली की जरूरत है। जी मदरसों को मॉडर्नाइज करना है। जी दीनी तालीम निहायत जरूरी है। बिल्कुल। उसके साथ साथ दुनिया की तालीम, जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जी ठीक है, हर चीज सिखानी चाहिए, गेम्स खिलानी चाहिए। ये जी थोड़ी है कि आपने कुर्ता पजामा पहन लिया और आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, नहीं। जी गलत फहमी है। सही। मगर मैं कहना चाहता हूं कि मदरसों में तब्दीली आ रही है। जी तब्दीली आ रही है, जी धीरे धीरे आएगी। जी और जैसे जामिया है, एएमयू है और जामिया हमदर्द है, जी इनको इसमें लीड लेनी चाहिए सही। कि मदरसों के स्टूडेंट्स का कोर्स ले, ब्रिज कोर्स। और हाँ, इसका फायदा ये है कि यही जो है ब्रिज कोर्स के ग्रेजुएट्स अपने मदरसों में वापस जा रहे हैं, जी एंड दे आर द एजेंट्स ऑफ चेंज। राइट। दे आर द एजेंट्स ऑफ चेंज जी इन द मदरसा। जी धीरे धीरे होगा, मगर इंशाल्लाह जी जरूर तब्दीली आएगी बेहतरी के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। सर वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आखिर में सवाल आपसे ये कि एज अ वाइस चांसलर आपका सबसे दिलचस्प जो एक यूनिवर्सिटी में मार्का रहा या जो मेमोरी आपको अजीज है अलीगढ़ की, इफ यू वुड लाइक टू शेयर। आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहले दिन जुमे की नमाज पढ़ने गया, जी तो जामा मस्जिद में मैंने बड़ के पेड़ अ, उगते हुए देखे, जी मीनारों पे और गुम्बद जी पे। जी ट्रेची हॉल जो है यूनिवर्सिटी का कबाड़ खाना था। जी यानी जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या जो चीज जरूरत नहीं थी वो स्ट्रेची हॉल में डम थी। जी एक तारीखी इमारत है जबकि। और मैंने ये तय कर लिया कि इनको रिस्टोर करूंगा इंशाल्लाह, जैसे सर सैयद ने हमारे लिए छोड़ा था, जी बिल्कुल वैसे ही। और मैं आपको दावत देता हूँ जी कि नेक्स्ट टाइम आप जाएं जी तो स्ट्रेची हॉल और जामा मस्जिद जी जरूर जाएं। हाँ, एक और चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ। जी मैं पहला विजिट जो है, जब फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में गया, जी तो मैंने उनसे कहा कि ये तो बड़ी थर्ड रेट बिल्डिंग है। जी हम आपके लिए मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट फैकल्टी बिल्डिंग खोलेंगे। तो एक प्रोफेसर साहब उठे, साहब ये तो हम दसियों साल से सुन रहे हैं। जी मैंने कहा आप सुन रहे होंगे, मगर इंशाल्लाह हम आपको करके एक दिखाएंगे। शानदार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाकर दिखलाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बना के दिखला दिया। बिल्कुल ए, बिल्कुल। फ्रैंक इस्लाम से बात की, और मिस्टर डॉक्टर फ्रैंक इस्लाम। जी 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 और मैंने उनसे कहा कि मैंने घर पे बुलाया और मैंने कहा, फ्रैंक इस्लाम साहब, आप हमेशा कहते हैं कि आपकी कामयाबी की वजह एएमयू है, जी सही बात। क्यों नहीं हजारों फ्रैंक इस्लाम्स क्रिएट करें? तो बिल्कुल कैसे कैसे? मैंने कहा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट बनवा दीजिए आप, न्यू बिल्डिंग। सही। तो $2 मिलियन उन्होंने दिए। बिल्कुल सही बात। सही बात। ठीक है। बिल्कुल। तो ये तीन जो है जी बाकी ये इनको यकीनी तौर पे सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो यूनिवर्सिटी का जो आउटलुक था वो बेइंतहा खूबसूरत आपके जमाने में रहा। सड़कें। देखिए, हम चाहते थे कि एएमयू जो है बिल्कुल कंटोनमेंट की तरह खूबसूरत हो। बिल्कुल ये नहीं कि कंटोनमेंट की तरह जकड़ के रखें, ना, बिल्कुल। ये मेरा तरीका ही नहीं है। सही। मैंने फौज में भी किसी को नहीं जकड़ा। बिल्कुल सही। स्टूडेंट्स को तो मैंने हमेशा कहा कि आई एम योर फादर, आई एम योर पेरेंट। सही। बिल्कुल ठीक सही। है, और टीचर्स भी आपके पेरेंट्स हैं। और टीचर से मैंने कहा, इट इज योर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सही। टू लुक आफ्टर स्टूडेंट्स एज योर चिल्ड्रन। सही। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एएमयू से बेहतर फैकल्टी बिल्कुल, मैंने बहुत यूनिवर्सिटी देखी है, कहीं नहीं है। एएमयू के स्टूडेंट से बेहतर स्टूडेंट्स डेडिकेटेड कहीं नहीं है। गुड टू नो। एक चीज की जरूरत है बस, खाली, जी वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन हमने इन्फोर्स किया। और अगर डिसिप्लिन एएमयू में बरकरार रहा बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की तरफ,
जी कोई वजह नहीं है कि एएमयू हमारे 2016-17 में एएमयू नंबर 1 यूनिवर्सिटी चुनी गई थी जी टाइम्स एजुकेशन लंदन एंड यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट राइट इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज में। जी तो अगर डिसिप्लिन ठीक रहा तो हम तो एएमयू कैन रीगेन राइट the primary position of number 1 university of the country. Discipline, discipline, discipline. इंशाल्लाह सर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, और रियली ऑनर्ड कि आपसे बात हुई, और तमाम दुआएं आपकी सेहत के लिए और जितने एंडेवर्स में आप इन्वॉल्व हैं जितने भी, उनमें कामयाबी के लिए। थैंक यू अगेन सर, एंड खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।